हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। हम लेकर आए हैं क्लास 9 का एमसीक्यू, क्वाड्रिलेटरल का एमसीक्यू लेके आए। यहाँ से देखिएगा, आपको जितना भी क्वाड्रिलेटरल का एमसीक्यू होगा वो सब बताएंगे हम आपको इस क्लास में। ध्यान से देखते रहिएगा। और ठीक है, इसमें देखिएगा, ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है कि किसी क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल में 3 एंगल दिए हुआ 80, 90 और 112। आपको निकालना फोर्थ एंगल निकालना है। तो वो आपको पता होगा कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है, 360 होता है। तो इन सबको अगर आप जोड़ रहे हो तो ये दोनों मिलाकर कितना हो गया, 170। और 170 में 112 को ऐड कीजिएगा तो 282 आएगा, 282 आएगा। तो ध्यान से देखिएगा, हमको क्या करना है कि 360 में से 282 को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो कितना, 78 बचेगा। देखिए तो कहीं पे है 78, आपका ऑप्शन नंबर ए है जो कि 78 दिख रहा। अब हम आपको एक और चीज बताएंगे। एक तो ये हो गया सॉल्व करने का, लेकिन अगर आपके पास टाइम ना रहेगा तो क्या कीजिएगा, टाइम अगर नहीं है तो ऑप्शन को एलिमिनेट कर देना। क्या, ध्यान से देखिए, तो ये दोनों मिलाकर तो 170 हो रहा है और हमको क्या करना है कि आपको 360 आना चाहिए, सब मिलाकर 360 आना चाहिए। यानी लास्ट वाला डिजिट, यानी इसका लास्ट डिजिट देखिए 2 है, 0 है, 0 है। 2 में कितना ऐड करेंगे, जो 0 पूर्णा चाहिए, क्योंकि 360 का लास्ट डिजिट 0 है। तो 2 में अगर 0 को ऐड करेंगे तो 2 ही हो जाएगा। 2 में इसका लास्ट डिजिट को अगर 5 ऐड करेंगे तो 7 हो जाएगा। 2 में इसका लास्ट डिजिट 3 ऐड करेंगे तो 5 हो जाएगा। यही एक आपका ऑप्शन है जिसमें 8 ऐड करेंगे तो 2 और 8 10 होता है, जिसका लास्ट डिजिट 0 हो जाता है। यानी आपको यही ठीक दिख रहा। इसके अलावा ये तीनों ऑप्शन जो है वो गलत है, इसका मतलब यही सही है ना। चाहे आप सॉल्व करके बनाइए या ऑप्शन को एलिमिनेट करके बना दीजिए। ये आपका हो गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उसी तरीके से दूसरा नंबर क्वेश्चन को देखिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि रोम्बस है, रोम्बस भी एसीबी। जैसे हम आपको देखेंगे कि एक रोम्बस बना देते हैं, एक ऐसा रोम्बस बनाइएगा, एक ऐसा, ठीक है, एग्जैक्ट तो बन नहीं रहा, ठीक है, मान के चलते ऐसा रोम्बस बना लेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ऐसा कुछ रोम्बस बनाएंगे जिसका चारों साइड आपस में इक्वल है। आपको जरा पता होगा कि ये और ये दोनों आपस में पैरेलल होते हैं, ये दोनों भी आपस में पैरेलल होता है और सारा साइड आपस में इक्वल है। तो ये दोनों जैसे पैरेलल हो गया, ये एंगल और ये एंगल जो होता है वो को इंटीरियर एंगल होगा। अगर हम मान के चलते हैं कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, आपका कौन सा एंगल दे दिया, ए सी बी। अगर मान के चलिए कि ये आपका 50 डिग्री दिया, ठीक है, और आपको डी ये वाला निकालना है, तो आपको कैसा निकालना। वैसे तो ये बना हुआ थोड़ा गलत दिख रहा है, यानी एंगल 150 से तो ज्यादा ही होगा। मान के चलने के लिए हम बोले कि ये अगर 50 है तो ये दोनों सम कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। ये 50 है और ये दोनों मिलाकर कितना हो जाएगा, 180 होता है। तो 180 में से अगर 50 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा तो बचेगा 130। यानी आपका जो ऑप्शन देखिए तो कहीं पे दिख रहा है 130 ही, कहीं पे 130 दिख रहा था। ये हुआ ना जी क्या, कि कोलंबस हो या पैरेललोग्राम हो, रोम्बस हो या पैरेललोग्राम हो, उसके एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अगर एक दिया 50 दिया तो दूसरा 130 ही होगा। आ समझ में, ध्यान से देखिएगा। अभी इंडिया जीत गया। द लेंथ ऑफ डायगोनल, डायगोनल का लेंथ दिए हुआ है कि डायगोनल का लेंथ ऑफ रोम्बस जो है, किसी रोम्बस की डायगोनल का लेंथ दिए हुआ है 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। रोम्बस का डायगोनल एक दूसरे को राइट बाइसेक्ट करता है। जैसे अभी हम बोले थे ना, ये रोम्बस अगर हम बना रहे हैं, ऐसा रोम्बस अगर हम बना रहे हैं, ठीक है, ये बना रहे हैं, तो ये डायगोनल जो हो गया, ये डायगोनल, ठीक है, ये डायगोनल और ये डायगोनल एक दूसरे को राइट बाइसेक्ट करता है। यानी यहां से यहां अगर 16 है ना तो ये हो जाएगा 8 और ये भी 8, और यहां 12 है तो ये 6 और ये भी 6। इसका मतलब ये कितना बना रहा, 90 डिग्री बना रहा। ध्यान से देखिए, तो ये जैसे 90 डिग्री हो जाएगा, ए बी सी डी, इसको ओ मान लेते हैं, तो ये 90 है, 90 के ठीक सामने वाला हाइपोटेनस, हाइपोटेनस हो गया। हाइपोटेनस जो है, हाइपोटेनस, अब पाइथागोरस ट्रिपलेट लगा ना दीजिए। हाइपोटेनस h इक्वल टू क्या होता है, √p² प्लस b², यानी कितना है, 8 और 6 है ना, तो ये 64 प्लस 36 दोनों मिलाकर 100 बनाएगा, जो कि आपको कितना निकलेगा, 10 निकलेगा। यानी ये 10 10 10 10, हम देखिए तो कहीं पे है 10, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए 10 निकल गया। यहाँ देख रहे हैं कितना सिंपल क्वेश्चन है। सिमिलरली ये क्वेश्चन भी वैसा ही है। इसमें आपको रोम्बस का एक साइड देखिए कितना दिया हुआ, आपको दे दिया है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद देखिए 16 सेंटीमीटर दे दिया, तो दूसरा कितना आएगा, 16 का आधा 8 होगा, तो दूसरा कितना आएगा, 6 आएगा। देखिए तो कहीं पे है 6,
6 नंबर ये है, ये देखिए एकदम सेम है। यहाँ पे क्या निकालना था, यहाँ पे आपको रोम्बस का साइड निकालना था, यहाँ पे डायगोनल निकालना, रोम्बस का साइड निकालना था, डायगोनल निकालना। तो डायगोनल 6 थोड़ी होगा, डायगोनल का आधा ना 6 हो गया, आधा 6 हो गया तो उसका 6 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 12 ना होगा जी। तो ये वाला ऑप्शन सही होगा, ये यानी या ओबी आपको 6 निकलेगा, बीडी आपका डायगोनल पूछ रहा है ना, तो डायगोनल आपका 12 होगा। ठीक है, ये ऑप्शन डी नहीं होकर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको देख लीजिएगा। इसके बाद हम लोग आगे देखिए, अब हम इसमें देखेंगे जो नया टाइप का ऑब्जेक्टिव, नया टाइप तो नहीं कर सकते, ये भी सभी सिंपल ही है। इसमें ध्यान से अगर आप देखिएगा तो पहला ये जो क्या बोल रहा है, इफ एबीसीडी इज ए पैरेललोग्राम, अगर एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, मान के चलिए कि ये क्या है कि एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं। ठीक है, पैरेललोग्राम हम बना दिए, ये एबीसीडी क्या है, पैरेललोग्राम है। ठीक है, एबीसीडी पैरेललोग्राम है जिसका एडजेसेंट एंगल मतलब अगर ये एंगल और ये एंगल क्या है कि आपस में इक्वल है, ये दोनों आपस में इक्वल है, देन द पैरेललोग्राम क्या होगा। देखिए जब एडजेसेंट एंगल आपस में इक्वल हो जाते हैं तो क्या होगा, तो एडजेसेंट एंगल तब कब आपस में इक्वल होगा, देखिएगा ध्यान से, ये एंगल और ये एंगल, एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये दोनों तो आपस में इक्वल है, यानी इसको लिख सकते हैं a प्लस ए। ठीक है, इसको a प्लस ए, क्योंकि a और b आपस में इक्वल है। ये हो गया 180 डिग्री, यानी आपको 2a का वैल्यू आपको आ गया 180 डिग्री, तो a का वैल्यू आपको 90 डिग्री। इसका मतलब ये भी 90 होना चाहिए और ये भी 90 डिग्री होगा। वो पैरेललोग्राम जिसका सारा एंगल, अगर ये 90 है और ये 90 है, अगर ये 90 है तो ये भी एडजेसेंट एंगल है, ये भी 90 हो जाएगा, ये 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा। यानी वो पैरेललोग्राम जिसका एडजेसेंट एंगल 90 डिग्री होगा, यानी सारा एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, क्या कहलाएगा, तब वो कहलाता है रेक्टेंगल कहलाता है। यानी आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। समझ में आया, एडजेसेंट एंगल अगर आपस में इक्वल है तो इसका मतलब क्या है कि वो रेक्टेंगल बनाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखिएगा। इसमें आपसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ट्रू फॉर द पैरेललोग्राम, फॉर अ पैरेललोग्राम। ये जो जितना ऑप्शन दिया होगा ए बी सी एंड डी, इसमें कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो ट्रू नहीं है। अगर ट्रू नहीं है तो क्या होगा, फॉल्स होगा। ठीक है, ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है, अपोजिट साइड ऑफ पैरेलल, अपोजिट साइड आर इक्वल। पैरेललोग्राम क्या होता है कि देखिए वो क्वाड्रिलेटरल जिसका अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल होता है उसे हम क्या कहते हैं, पैरेललोग्राम कहते हैं। अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल, पैरेललोग्राम। तो ये आपका, ये तो सही ही है। दूसरा, अपोजिट एंगल आर इक्वल। पैरेललोग्राम का जो होता है वो अपोजिट एंगल आपस में इक्वल हो जाता है। जैसे यहां ध्यान से देखिएगा, ऐसा हम पैरेललोग्राम बनाया है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल हो जाते हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल हो जाते हैं। अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ये भी आपका सही है। ठीक है, तीसरा जो होता है, तीसरा को भी रहने देते, चौथा को देख लेते हैं, डायगोनल बाइसेक्ट, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। अब जरा ध्यान से देखिए, इसका डायगोनल खींच देते हैं, एक तो डायगोनल यहां से खींच देते हैं और ये क्या हो गया, ए बी सी डी हो गया। ये ए बी सी डी है, ये एक दूसरे को कहां पे बाइसेक्ट कर रहा है, एक दूसरे को कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ओ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। अभी बाइसेक्ट की हम बात नहीं कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहा है। ये वाला एंगल और ये वाला साइड और ये वाला साइड आपस में इक्वल। हम बात कर रहे हैं ट्रायंगल ओडीसी और ओबीए का बात करेंगे, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कौन सा एंगल बनाएगा बोले, ये दोनों बनाएगा आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपका कौन सा एंगल हो गया, ये दोनों आपको हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल लाइन का काम करेगा। यानी ए बी पैरेलल है सी डी के, तो ए सी जो होगा वो ट्रांसवर्सल लाइन का काम करेगा। ठीक है, किसका लाइन का काम करेगा, ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन का काम करेगा। ठीक है, और ये दोनों आपस में इक्वल है, तो जरा सा देखिए, तो ए और ये एस, यानी आपको कौन सा क्राइटेरिया लग गया, ए एस क्राइटेरिया से ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। तो सीपीसीटी से ये वाला साइड, ठीक है, ये साइड यानी OB जो है वो किसके इक्वल हो जाएंगे, OD के इक्वल हो जाएगा, और OA जो है वो OC के इक्वल होगा। यानी आपको नहीं लग रहा है कि ये दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा, मतलब आपका ये भी सही है, ये सही है। अब जो बच गया वही गलत होना चाहिए। नियम तो खैर यही कहता है ना कि अगर 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन अगर आपका सही है
तो जो ऑप्शन बच गया वही आपका गलत होगा। अब देख लेते क्या गलत है या सही है। अपोजिट एंगल्स आर बाइसेक्ट बाय द डायगोनल, अपोजिट एंगल आर बाइसेक्ट बाय द डायगोनल, अपोजिट एंगल जो है वो बाइसेक्ट करेगा डायगोनल के थ्रू। ठीक है, ये बोलना चाह रहा है कि अपोजिट एंगल आर बाइसेक्ट बाय द डायगोनल। अपोजिट एंगल कौन है जी, जरा ध्यान से देखो तो अपोजिट एंगल जो है, यहां से देखिए, बाइसेक्ट मतलब क्या होता है कि ये दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, है ना। अपोजिट एंगल इन दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकता भी है, नहीं भी कर सकता। क्यों, ध्यान से देखिएगा, हम क्या बात कर रहे हैं कि हम ये बोल रहे हैं कि ये एंगल और ये एंगल ना आपस में इक्वल हुआ। ठीक है, और क्यों, क्योंकि वर्टिकल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, और ये एंगल आपस में इक्वल हुआ। ऐसा थोड़ी हम बोल रहे हैं कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल है, ये तो नहीं बोल रहे हैं। अगर ये दोनों आपस में इक्वल रहता तभी तो ये नहीं भी हो सकता, है ना, नहीं ही होगा। ये दोनों आपस में इक्वल, ये दोनों आपस में इक्वल, ऐसा तो ये बाइसेक्ट कर रहा है। ध्यान से देखिए तो ये इसके इक्वल है। अगर हम चलते हैं कि ए बी सी और ए डी सी में, तो ये दोनों तो आपस में इक्वल, ठीक है, ये दोनों आपस में इक्वल, ठीक है। और यहां से एक चीज और समझिए ना बोरे, एक चीज और समझने की बात ये है, ये पैरेललोग्राम है ना, पैरेललोग्राम को अगर आप देखिएगा तो ये एडजेसेंट एंगल साइड जो होता है पैरेललोग्राम का वो इक्वल नहीं होता। होगा जैसे अगर एडजेसेंट साइड अगर पैरेललोग्राम का आपस में इक्वल हो गया तो वो रेक्टेंगल बनाएगा। तो यानी इसका मतलब ये वाला एंगल जो है, ये एंगल और ये एंगल, ये वाला छोटकिन वहां, यानी ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है ना। अगर इक्वल नहीं है तो ये इसके इक्वल नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, ये दोनों आपस में इक्वल है। ये दोनों अगर आपस में इक्वल नहीं है तो ये वाला भी और ये वाला भी आपस में इक्वल नहीं होगा। इसका मतलब क्या हो गया कि ये वाला आपका गलत है। इसका मतलब आपका आंसर कौन सा हो गया, सी आपका ट्रू आंसर है। मतलब यही जो है, जो आपका क्या हो रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, ये नहीं है ऑप्शन सही, बाकी 3 का 3 सही है। ए बी एंड डी ये तीनों सही है। अभी हम आपको क्या बोले थे कि अगर 4 ऑप्शन दिया हुआ 3 गलत हो गया तो जो रेस्ट बचा हुआ वही सही होगा ना, तो वही हो गया। आते हैं आप लास्ट वाले क्वेश्चन, ये सबसे बढ़िया क्वेश्चन है, ये थोड़ा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें अगर आप देख रहे हो क्या बोल रहा है, इफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विद द साइड ए एंड बी, पैरेललोग्राम का जिसका साइड ए दिया और बी दिया उसका एरिया ए है, यानी एगो पैरेललोग्राम पहले बना लेते हैं। ये पैरेललोग्राम आप बना दिए, ठीक है, इसको हम मान लेते हैं ये ए हो गया, ये बी हो गया, ठीक है, और ये हमको क्या खींच लेते हैं, ये एच हो गया। ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा टेढ़ टाढ़ दिख रहा है, इसको सही कर लीजिए ना, ये भी बी हो जाएगा। तो यहां पे अगर हम बात करेंगे, देखिए हाइट जो होता है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, वह शॉर्टेज डिस्टेंस होता है। शॉर्टेज डिस्टेंस की अगर हम बात करेंगे तो ये अगर 90 डिग्री खिंचा रहा तो 90 के ठीक सामने वाला हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस हमेशा बेस हाइट से और यानी परपेंडिकुलर से और बेस से बड़ा होगा, यानी बी जो होगा वो एच से बड़ा हो जाएगा। और हम आपको क्या बता रहे हैं कि जो पैरेललोग्राम का एरिया होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो होता है वो बेस इंटू हाइट होता है, बेस इंटू हाइट, ठीक है। बेस आपका क्या है, ए है, हाइट इसका क्या एच है। और यहां से हम आपको क्या बताएं, यहां से हम बताएं कि बी जो है, एच जो है वो बी से छोटा है। अगर हम इसके जगह पे बी ला दे, इसके जगह पे बी ला दे तो ये वाला जो होगा वो ए इंटू बी से छोटा होगा कि नहीं, ये वाला इससे छोटा हो जाएगा, है ना। चलिए इसको, ये लाइन समझ में आ गया। चलिए इस लाइन को अब आगे देखते हैं। अब एक रेक्टेंगल बनाते हैं, ये रेक्टेंगल बन गया, ये रेक्टेंगल है, ये ए हो गया, ये बी हो। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, देखिए तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो हो जाएगा, रेक्टेंगल का एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये होता है एल इंटू बी, एल इंटू बी यानी ए इंटू बी। और यहां भी ए इंटू बी है और यहां भी ए इंटू बी है, और ये जो है ए इंटू बी, ये इसको हम ए मानेंगे, है ना। ये तो बी हो गया, यानी ए जो है वो लेस देन हो जाएगा बी से। ए क्या हो जाएंगे, लेस देन हो जाएंगे बी से। क्यों, क्योंकि देखिए एच जो है वो बी से छोटा है, और इसका जो एरिया है वो ए है, और इसका एरिया जो है ए इंटू बी वो बी है, यानी ए जो है वो बी से छोटा हो जाएगा। कहीं पे दिख रहा है ए लेस देन बी, ये ऑप्शन आपका सही है, ये ऑप्शन आपका सही है। हमको जहां तक लग रहा है अभी तक जितना भी क्वेश्चन बताया शुरू से लेकर अभी तक, उस सब में से सबसे बेस्ट क्वेश्चन जो है वो ये वाला, थोड़ा सा
लॉजिक लगाएं, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, ये बढ़िया है। बाकी तो लग रहा है का बउआ खिलाने वाला है, चल ठीक है।